जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम खान और फ़िलहाल पहुंचा हूं फिर से सिविल कोर्ट सहारनपुर में। वैसे तो सरकार की जानिब से कहा जाता रहा है कि हमने यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहुत कंट्रोल कर लिया है और बहुत अच्छा राम राज यहाँ चल रहा है, लेकिन अखबारात के सुने, हादसों के सुने तो आए दिन बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। और इंतहा तो ये होगी कि अब तो कोर्ट में भी सरेआम गोलियां चलने लगी हैं। इसी मौजू पे बात करने के लिए सिविल कोर्ट सहारनपुर की बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जनाब अरविंद शर्मा जी से हम इन्हीं बातों पे मालूम करने के लिए पहुँचे हैं। शर्मा जी, जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। धन्यवाद महबूब भाई। जैसा कि आपको मालूम है कि लखनऊ में एक हादसा हुआ है, सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए महबूब भाई, हादसा नहीं है, वो घटना है। हादसा कहते हैं दुर्घटना को। इंसिडेंट और एक्सीडेंट दो शब्द हैं। एक्सीडेंट तो सडनली होता है और इंसिडेंट जानबूझकर किया जाता है। तो वो भी एक घटना हुई, आपराधिक घटना हुई। और कोई हत्यारा वकील की वेशभूषा पहन के आया। यानी जो लोग आजकल रामराज की बात करते हैं उसमें ऐसे यानी कि बात को यानी कि लोगों ने तो ये सोचना शुरू कर दिया था ना कि हाँ, तो अब ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। तो इस अंदाज में हमने, क्योंकि हादसों से बेफिक्र हो गए थे, दुर्घटनाओं से बेफिक्र हो गए थे, इसलिए हमने इसको हादसा कहा। ऐसा है मान्यवर, ये तो 100% सही है कि अपराध 90% कम हुआ है। बकाया जो 10% है वो तो कभी सतयुग में भी नहीं ख़त्म हुआ, द्वापर में भी नहीं ख़त्म हुआ, त्रेता में भी नहीं ख़त्म हुआ, अब तो कलयुग चल रहा है। बहरहाल, जब हमारे बीच में एक कोई आदमी पत्रकार बन के आके किसी को हत्या कर दी या वकील की वेशभूषा में आके हत्या कर दी, तो ये दुस्साहस कहा जाएगा। और दुस्साहसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, कब कहाँ क्या कर दें, एक अलग मैटर है। इसी घटनाक्रम के मद्देनज़र कल जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर श्री दिनेश चंद्र जी, एसएसपी सहारनपुर श्री विपिन ताड़ा जी और न्यायालय परिसर के सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और अन्य जज साहिबान की एक मीटिंग हुई कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा को हम कैसे पाबंद करें। हमने तय किया है कि गेट से कोई भी अधिवक्ता जब अंदर आएगा, अगर किसी अधिवक्ता को फर्जी होने का शक किसी सुरक्षाकर्मी को है तो वो उसका आई कार्ड चेक कर सकता है, मांग सकता है, और हम दिखाएंगे भी। दूसरी बात, यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी मुस्तैदी से ध्यान रखेंगे। और देखो, मैंने आपको ये बात बताई कि 100% तो कहीं भी क्योरनेस किसी मसले में नहीं हो सकती। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सही मायने में ये न्यायालय के अंदर घुस के किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, ये सही मायने में कानून के ऊपर एक करारा तमाचा है। इसके लिए मैं सरकार के साथ साथ अपनी कानून की जो लंबी प्रक्रिया है इसको भी दोषी ठहराऊंगा। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक लड़की का सरेआम मर्डर किया गया, पूरे हिंदुस्तान ने लाइव देखा। अब उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्या जरूर, जब सब देख चुके एक निरीह लड़की को एक आदमी मार रहा है, तो मैं समझता हूँ उसकी तो चार्जशीट ही 2 दिन में आ जानी चाहिए और चार्जशीट आने के बाद विदिन 7 डेज 10 डेज उसको पनिशमेंट मिल जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को एक संदेश जाए जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश के कानून का ये है कि उसकी भी एक चार्जशीट लंबे समय बाद आएगी, फिर कानूनी प्रक्रियाएं, जटिलताएं हैं, तो पता नहीं। अब देखो, लोग इसीलिए लोगों को दुस्साहस बढ़ते जा रहे हैं। ये तो शर्मा जी, मैंने पहले जैसे कि अर्ज़ किया कि तो आए दिन की बातें हैं। सुरक्षा के कारणों से, जैसे आपने बताया कि ये इंतजामात, ये मीटिंग आपने बुलाई थी? बैठे हो नहीं, ये तो जो है जनपद न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी महोदय ने करने के लिए निरीक्षण किया और फिर यहाँ की सुरक्षा में कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, उनको कैसे कैसे दूर करना है, हमारे सुझाव मांगे थे। तो आप मुतमईन हैं उनकी इस पहल से? देखो,
मुतमईन तो हमें यूँ होना पड़ेगा कि हमारे पास तो आते ही अपराधी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधी तो कचहरी में आए लेकिन हथियार लेकर ना आए। अगर अपराधी कचहरी में नहीं आएगा तो कचहरी का तो कारोबार, वकील का भी ख़त्म काम और जज का भी काम ख़त्म, तो अपराधी का तो आना नहीं बंद कर सकते। और ये पब्लिक प्लेस है, लेकिन हथियार लेकर ना आए, ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो इंतज़ाम या जो फैसला, जो भी सुझाव ये इस वक्त हुए हैं, ये आर्जी तौर पे हैं या फिर किसी हादसे या किसी दुर्घटना की या उसके इंतज़ार करें? देखिए, ऐसा है, हर बार चाक चौबंद किया जाता है, लेकिन जब जब कोई घटना देश प्रदेश और क्षेत्र में होती है तो उस वक्त थोड़ा लोग ज़्यादा संजीदगी बरतते हैं और समय के साथ वो फिर लापरवाह हो जाते हैं, चाहे उसमें शासन हो, प्रशासन हो या हम स्वयं हो। ये समय की बात है। इनके साथ ही बैठे हैं बार एसोसिएशन के महामंत्री जनाब मुनव्वर साहब। इनसे भी मालूम करते हैं कि इनकी क्या इस पे टिप्पणी है। जी, जैसा कि अभी आपको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कल हमारे न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश और एसएसपी महोदय सहारनपुर, जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर और 2-3 जज हमारे और थे, जिसमें मैं भी था और हमारे अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा हमारे गार्जियन जनाब ठाकुर विशंबर सिंह जी, हमारे ग्रुप लीडर लाला भाई अमरीश कुंडीर भी मौजूद थे। हमसे जो सुझाव मांगे गए थे वो सब सुझाव हमने दिए और हमने ये कहा कि हमारी बार की ओर से जितने भी सहयोग की अपेक्षा है हम उससे ज़्यादा करेंगे, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी निभाए। आप कोई ऐसा काम करें जिससे कि गेट में एंट्री होते ही उस व्यक्ति का एक्सरे हो जाए या कोई इस तरह की मशीन लग जाए जो एक स्कैन हो जाए कि कौन आदमी क्या लेकर आ रहा है। इवन अगर कोई आदमी एक नील कटर भी लेकर आए तो उसकी भी एक पहचान हो जानी चाहिए। इस बात पर सबने गौर किया और ये सहमति बनी कि भविष्य में इस पे काम होगा और एक स्कैनर मेन गेट पे लगेगा। और अगर किसी अधिवक्ता के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कोई संदेह है तो उसका कार्ड देख सकते हैं। हमने कहा हम इसमें सहयोग करेंगे। कोई हमारा अधिवक्ता इस बात से गुरेज नहीं करेगा या इंसल्ट महसूस नहीं करेगा कि मेरा किसी अधिकारी ने मेरा कोई कार्ड मांग लिया है। तो इस पर गौर किया गया और इस पर वर्क चल रहा है। हम अपना पूरा सहयोग हमारी बार की ओर से पुलिस प्रशासन को दिया जाएगा, जनपद न्यायाधीश को दिया जाएगा। जहाँ तक बात है अपराधी के आने की, देखिए ये न्यायालय है, मैं एज ए अधिवक्ता और हमारी कोर्ट, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट जितने भी लोग हैं, ये सब उन लोगों के लिए बैठे हैं जो पुलिस ने पकड़े हुए हैं या जो लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं। हम सब उनके मुकदमे लड़ते हैं। अगर उन लोगों को ही आप रोक देंगे तो फिर कोर्ट कैसे चलेगी। आप इंतज़ाम कीजिए कि कोई भी आदमी कोर्ट परिसर में अननेसेसरी न आए। अगर कोई आदमी आता है उसके पास कोई हथियार ना हो, कोई वेपन ना हो, उसको रोका जाए। जी, थैंक यू सर। पूर्व अध्यक्ष जनाब कुंडीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनसे भी जानते हैं कि जो गोलीकांड हुआ है इसके बारे में इनका क्या कहना है। कुंडीर साहब। देखिए, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतनी गंभीर समस्या को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है और सच लोगों के सामने लाने का काम किया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार का मुख्य एजेंडा है कि सुरक्षा। अगर हम सुरक्षा में कहीं सुरक्षा में सेंध लगती है तो सरकार की नाकामी साबित होगी। जहाँ तक बात अदालतों में वादकारियों के, अधिवक्ताओं के, जजों के सुरक्षा की बात है तो ये मेन मुख्य एजेंडा सरकार का है। और सरकार अगर इसमें फेल होती है तो ये बड़े शर्म की बात है। हमें भी कोर्ट परिसर में सुरक्षा करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों की मदद करनी चाहिए और हमें भी जागरूक रहना चाहिए। हमारा भी मुख्य दायित्व है। जहाँ तक चेकिंग की बात है, हमें अधिवक्ताओं को भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी कोई चेकिंग करते हैं, हम एक जो सुरक्षा प्रणाली है उससे होके गुजरते हैं। अगर हमें भी कोई सुरक्षा कर्मी
पुलिसकर्मी हमारी आइडेंटिटी चेक करता है तो हमें निसंकोच अपनी आइडेंटिटी को बताना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम अधिवक्ता हैं, हमारे से क्यों पूछ लिया, क्यों हमारे से सुरक्षाकर्मी हमारी आइडेंटिटी को चेक कर रहा। हमें अपनी सुरक्षा, साथ में वादकारियों की सुरक्षा, कोर्ट परिसर में अपने जनपद की सुरक्षा का ध्यान में रख के हमें योजना बनानी चाहिए और सबका सामूहिक दायित्व है। इसके लिए कुछ इंतजाम करने के लिए आपने किसी से कोई बात, कोई सलाह मशवरा, कोई क्या, यानी कि लोकल आपके इसने कुछ इंतजाम किए हैं? हाँ, देखिए, कल माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने डीएम सहारनपुर महोदय और डीएम एसएसपी सहारनपुर और वह अन्य अधिकारीगण अधिवक्ताओं के साथ सभागार में मीटिंग की थी और सुरक्षा के मुद्दे पर ही कि हमारा अधिवक्ता समाज सुरक्षा को करने में कितनी मदद यहाँ अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को करते हैं, तो उसके संबंध में बुलाया था और किस तरह हम पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के करें, तो ये अहम बैठक बुलाई थी। हम सभी अधिवक्ताओं ने एक सुर से अपने स्तर से सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग देने के लिए वचन दिया है और हम चाहते हैं कि जनपद न्यायाधीश महोदय ने जो कमेटी बनाई है और ये जो मीटिंग बुलाई है, डीएम साहब और एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही बायोमेट्रिक जो आइडेंटिटी कार्ड अधिवक्ताओं के, मुंशियों के बनाए जाएंगे। कंपनी से जैसे मॉल में जाते हैं, वहाँ भी एक आइडेंटिटी कार्ड होता है अधिवक्ताओं का, मुंशियों का, उस तरह का किसी कंपनी से टाई अप करके उन आइडेंटिटी कार्ड को जारी किया जाएगा और जो अधिवक्ता कोर्ट में आएगा वो अधिवक्ता अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा और उसके अलावा वादकारी स्कैन करके ही अंदर आ पाएंगे। यही सब तय हुआ मीटिंग में, जिसके लिए हम सभी एक मत से सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुट हैं। इस आश्वासन से आप मुतमईन हैं? हाँ, इस आश्वासन से, देखिए, आश्वासन उन्होंने दिया है, हमने सहयोग का आश्वासन दिया है। अब जब उन्होंने आश्वासन सुरक्षा का दिया है तो उसमें भागीदार तो हम सबकी होनी चाहिए ना। जब यहाँ आते हैं तो हम अपनी सुरक्षा खुद भी करें, हम भी विजिलेंट रहें। कोई बाहर का ऐसा अजारक तत्व कोर्ट में ना आए, बाहर का ऐसा आदमी ना आए जिसका कोर्ट परिसर से कोई मतलब ना हो और वो वकील की वेशभूषा में आके कोई यहाँ क्राइम कर दे। इस बारे में हम सबको ही विजिलेंट रहना है। कब तक ये सब हो जाएगा? कब तक का कोई टाइम लिमिट रखी है क्या? हाँ, इसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय ने, एसएसपी महोदय ने ये आश्वस्त किया है कि जल्दी ही विद इन 1 वीक या 8 दिन या 10 दिन में दोबारा मीटिंग होगी और क्या डेवलपमेंट हुआ है और हम क्या कर सकते हैं, क्या हम आगे का सेटअप बनाएंगे, इसके संबंध में बात की है कि और 10 दिन में ही के अंदर दोबारा मीटिंग के लिए उन्होंने समय दिया है।